अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। बच्चों, यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जो कि हकीकी और गैर हकीकी अदाद है। अब बच्चों, हकीकी और गैर हकीकी अदाद क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है जिनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। चलते हैं हम अपनी फ़र्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हकीकी अदाद। अब हकीकी अदाद क्या होते हैं? रियल नंबर, मतलब कुदरती अदाद। ऐसे अदाद जो मुख्तलिफ़ एशिया की गिनती करने में इस्तेमाल होते हैं कुदरती अदाद कहलाते हैं। जैसे 1 2 3, ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू रहती है, और इसको हम n से शो करते हैं। कुदरती अदाद को n इक्वल है 1 2 और मतलब आगे चलता जाएगा। मुकम्मल अदाद की क्या डेफिनेशन होगी? अगर सेट n में ज़ीरो शामिल, मतलब ये जो कुदरती अदाद है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, मुकम्मल अदाद 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके कंटिन्यू। मुकम्मल अदाद को हम w से शो करते हैं। सही अदाद, इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ़्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, और इसको हम 0 से शो करते हैं। इसी तरह हमारे पास है नातिक अदाद। ऐसे अदाद जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकें वो नातिक अदाद कहलाते हैं, और इसको हम q से ज़ाहिर करते हैं। गैर नातिक अदाद ऐसे अदाद जो p/q की शक्ल में ना लिखे जा सकें, उसको गैर नातिक अदाद कहते हैं। ये देखें, ये ओवर के बगैर होते हैं, इनके नीचे ओवर नहीं होता। ये अंडर रूट हो सकता है, ये सिंपल वैल्यू हो सकती है, ये गैर नातिक अदाद कहलाते हैं। बच्चों, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसकी डेफिनेशन को अगर अच्छे से समझा जाए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नातिक अदाद। अब नातिक अदाद क्या होते हैं? नातिक अदाद दो किस्म के होते हैं, इख्तिताम पजीर और गैर इख्तिताम पजीर तकरारी। इख्तिताम का मतलब ये है कि अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड करें और आंसर पूरा आ जाए, आगे कंटिन्यू ना हो, तो वो इख्तिताम पजीर होता है। अगर आंसर कंटिन्यू रहे तो वो गैर गैर इख्तिताम पजीर होता है। जैसे ये देखें, 2/5 इसको हमने डिवाइड किया 0.4, 3/8 को डिवाइड किया 0.375। ये जो आंसर है इख्तिताम पजीर है। बच्चों, इसी तरह ये देखें, 4/11 इसको हमने डिवाइड किया, तो ये देखें ये आगे कंटिन्यू रहा, ये ख़त्म नहीं हुआ, तो ये गैर इख्तिताम पजीर या तकरारी इशारी अदाद कहलाता है। इसी तरह हम नातिक अदाद की कुछ वैल्यूज़ देखेंगे। ये देखें, 2 को हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर कुछ इस तरह है, ये कंटिन्यू है, तो ये गैर नातिक अदाद है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर लाइन पर नातिक और गैर नातिक अदाद को ज़ाहिर करना। ये बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको अभी करवाती हूँ। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, मदरजा झेल में से नातिक या गैर नातिक अदाद की निशानदेही करें, कि मतलब इसमें से कौन से नातिक है और कौन से गैर नातिक है। ये देखें बच्चों, मैंने बोला था जो p/q की शक्ल, मतलब ओवर की शक्ल में लिखे जाए वो नातिक है। जैसे ये 1/6, 15/2, 7.25। अब आप ये कहेंगे कि इसमें तो ओवर नहीं है। जब इसका हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो आंसर ओवर में आता है, पॉइंट का लगा 1 और 00, तो ये हो गया नातिक अदाद। गैर नातिक अदाद अभी आपको मैंने बताया था जो ओवर की सूरत में ना लिखे जा सके। ये देखें, जैसे √π की वैल्यू होती है 22/7, तो ये हो गया गैर नातिक अदाद। क्वेश्चन नंबर 2, मदद से नातिक अदाद को अशारी अदाद में तब्दील करें। ये बहुत ही आसान है, आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 को आप रखें और 25 पे डिवाइड कर दें, आपका आंसर ये आ जाएगा 205 डिवाइडेड बाई 8। इसका आंसर आपके पास ये है। जब बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गलत और दुरुस्त की निशानदेही करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, 2/3 उन्होंने कहा है गैर नातिक अदद है। ये हालांकि उन्होंने गलत कहा है। p/q की शक्ल में जो लिखा जाता है तो वो नातिक होता है, इसलिए इन्होंने कहा है ये गैर नातिक है, तो गलत कहा है। अब पाई एक नातिक अदद है। अब जो पाई है ओवर की सूरत में 22/7 होता है, तो दुरुस्त का है। 1/9
उन्होंने कहा गैर इख्तिताम पजीर अदद है, गलत का है। अगर आप 1/9 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरह था 0.111। ये कंटिन्यू रहता है, मैंने आपसे कहा था जो कंटिन्यू रहता है वो इख्तिताम पजीर नहीं होता, तो ये गलत है। 3/4 इख्तिताम पजीर है। अब ये देखें 3/4 जो है इख्तिताम पजीर है, इसका आंसर ये देखें 0.75, ये ठीक कह रहे हैं। 4/5 तकरारी कसर है, ये गलत कह रहे हैं क्योंकि इसका आंसर पूरा आता है, ये तकरारी कसर नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4, दर्ज अदाद को नंबर लाइन के लिहाज से ज़ाहिर करें। बच्चों अब ये देखें, सबसे जो मुश्किल आपको लगता है, क्वेश्चन है हमारा 2/3। अब इसकी साइड पे कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, मतलब इस साइड पे होगा अगर तो पॉजिटिव होगा, इस साइड पे होगा तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो है। आपने बच्चों पॉजिटिव साइड पे जाना है, इस साइड पे पॉजिटिव वाले लिखते हैं, इस साइड पे नेगेटिव वाले लिखते हैं। आपने अपने स्केल के साथ एक लाइन ड्रा करनी है, मिड में आपने ज़ीरो लिख देना है, उसके बाद आपने 2/3 मतलब आपने इस साइड पे क्या है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और इसके अंदर आपने कितने पार्ट करने हैं, 2 करने हैं, 2/3। आप ज़ीरो से स्टार्ट किए, यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए ज़ीरो से स्टार्ट किया है और 2 लाइंस लगाई, ये देखें 2/3। यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 1 2 3। इसी तरह हमारे पास है -4/5। अभी मैंने आपको कहा था कि जो माइनस है वो इस साइड से स्टार्ट होगा, -4/5 पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हमारे पास पॉजिटिव 0 है, हमने अब जाना है कितना, -4/5। 0 से लेकर 1 के दरमियान में जो माइनस है वहाँ पे हम ये देखें 1 2 3 4 पार्ट्स पे जाएंगे 4/5। अब आपके पास है 1 सही 3/4। ये आप देखें पॉजिटिव है, हम इस साइड पे जाएंगे, 0 से स्टार्ट हो गए, इसके स्टार्ट में कुछ नहीं है तो 0 से स्टार्ट होगा, हम इसके कितने पार्ट करेंगे, ये देखें एक तो हो गया 3/4, 1 2 3 और ये डालेंगे तो 4, 3/4। इसी तरह -2 5/8। अब -2 है, यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे 8, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 जो है ऊपर है, 5 के ऊपर आप सर्कल करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे -2/5/8। इसी तरह ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव इस साइड पे जाएगा, 2 सही 3/4। 2 जब बच्चों 2 लिखा होता है तो 2 के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है 3 लाइनें लगा के, 1 2 3/4। इसी तरह √5 है, अगर आप √5 को सॉल्व करें तो आंसर आता है 2.23 समथिंग, तो ये भी एक पॉजिटिव है, तो इसको आप 1 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर √5 लिख देंगे। जब इसका आंसर लेंगे तो आंसर आपका सेम यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अदाद 3/4 और 5/9 के दरमियान एक नातिक अदद बताइए। आपने पहले क्या करना है, 5/9 लिखना है, प्लस लगाना है, 3/4 लिखना है। इन दोनों का एलसीएम लिया 36 आएगा। 9 को 36 पे डिवाइड किया 4 है, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20। 4 को 36 पे डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27। इन दोनों को ऐड किया 47/36। अब उन्होंने कहा है कि दोनों के दरमियान, जब दोनों का है तो 2 लगेगा, दरमियान नातिक अदद बनाने के लिए 36 मल्टीप्लाई 1/2। जब दोनों कहा जाता है तो 1/2 आता है। 47 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 47, 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 6, नातिक अदद की शक्ल में लिखें। बच्चों अब ये देखें 0.5 इसके ऊपर है बार, बार का मतलब एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती है, तो इसको हम लेट्स सपोज नेम देते हैं x का। x इक्वल है 0.5 बार, x लिखा, बार का मतलब बार बार इसको रिपीट करना है 0.55 और कंटिन्यू। आप देखें पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं वो इशारिये को हम ख़त्म करते हैं, वही x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, वही वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो पॉइंट का 1 और एक डिजिट है 0, मतलब 10x, इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10x इसी तरह रहेगा 7।
जब आप 0.5 को मल्टीप्लाई 10 से करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 10x इक्वल है, ये 5 आपने इसको सेपरेट कर लिया। यहाँ पे आप प्लस ऐड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ये देखें 10x इसी तरह, 5 ऐसे ही। अब 0.55 की वैल्यू मतलब किसकी इक्वल है, x की इक्वल है, तो आप यहाँ पे x इसकी जगह पे पुट कर देंगे। 10x इसी तरह हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल है 5 के। 10x में से -x को मिनिमाइज करेंगे तो 9x इक्वल है 5 के। x इक्वल है 5/9 के। देखें ये कितना इजी था। चले मैं आपके सामने के लिए नेक्स्ट भी कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। x इक्वल है 0.13 बार। 13 का मतलब कि बार है तो ये कंटिन्यू जाएगा। ये देखें पॉइंट के लिए 1, ये 2 0, 100 हो गया x, इसको भी 100 मल्टीप्लाई, ये सारा इसी तरह 100 x इक्वल है। अब ये देखें बच्चों, जब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये है 13.13 समथिंग। 100 x इक्वल है, इसको आप सेपरेट करें, 13 प्लस 0 पॉइंट, ये वैल्यू सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब 0.13 किसकी इक्वल था, x के, तो उसकी जगह पे हम x लिख देंगे। 100x प्लस था तो माइनस इक्वल है 13 के। 100x में से माइनस x किया 99x इक्वल है 13 के। x इक्वल है 13/99 के। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, x इक्वल है 6.67 बार। इसी तरह इसको बच्चों लिखेंगे, मज़ीद इसको सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे। आप खुद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अब ये देखें इसी तरह कर लिया, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, प्लस माइनस कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया, x इक्वल है 67/9। बच्चों वीडियो को पूरा देखा करें, अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।